Hello बच्चों, let's see this question and the question is the resting membrane potential for neuron A is -70 millivolts। तो देख लेते हैं हम, न्यूरॉन दे रखी है एक जिसका रेस्टिंग पोटेंशियल इन्होंने दे रखा है -70 मिलीवोल्ट। ओके, वाइल द रेस्टिंग पोटेंशियल फॉर न्यूरॉन बी, ये न्यूरॉन ए है, न्यूरॉन बी का रेस्टिंग पोटेंशियल है -50 मिलीवोल्ट। ठीक है, सो द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इज -35 मिलीवोल्ट फॉर बोथ, यानी कि दोनों न्यूरॉन्स का जो एक्शन पोटेंशियल है वो है -35 मिलीवोल्ट, इसका भी और इसका भी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, नीचे दिए गए कौन से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स है, गलत है इससे रिलेशन में। ए, न्यूरॉन ए मस्ट डिपोलराइज बाय 35 मिलीवोल्ट टू रीच द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि 35 मिलीवोल्ट पे रीच करते ही अपने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर लेगा। बी, न्यूरॉन बी मस्ट हाइपरपोलराइज बाय 15 मिलीवोल्ट टू रीच द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर -50 और 35 जब हम ऐड करते हैं तो ये हो रहा है लगभग आपका 5 और नॉट 15 बोला है ना क्वेश्चन में, ऑप्शन में 516, तो अप्रोक्स में 65 पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, इसीलिए ये आपका रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट। सी, द इनसाइड ऑफ बोथ न्यूरॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड, तो ये बिल्कुल सही है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है और अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस रीजन से ये आपका सही स्टेटमेंट है। डी, अ सिंगल EPSP दैट इज एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पल्स जो रिसीव्ड होगी न्यूरॉन ए के द्वारा वुड कॉज इट टू डीपोलराइज स्लाइटली, तो ये सही है कि जो सिंगल रिसीव्ड होगी न्यूरॉन ए के अंदर वुड कॉज इट डीपोलराइज, यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक, यहाँ से पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन से आपको जो सिग्नल मिलेगा वो उसको डिपोलराइज करने में हेल्प करेगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो द फॉल्स स्टेटमेंट इज बी ऑप्शन एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।